हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी पेशेंट के परिवार में किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। क्या वैसे व्यक्ति जिसके माँ बाप को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था या परिवार में किसी डिस्टेंट रिलेटिव को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा था, क्या वैसे बच्चों को भी ज़्यादा रिस्क होगा और अगर ज़्यादा रिस्क है तो कितना ज़्यादा रिस्क है और उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उनको पहले से दवाइयां चालू कर देनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कोलेस्ट्रॉल का इनहेरिटेंस पैटर्न कुछ केसेस में जेनेटिक होता है, कुछ केसेस में परिवार में जेनेटिक्स अबनॉर्मलिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बॉडी के एंजाइम लेवल पर डिपेंड करता है। बॉडी में कितने एंजाइम्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल का पाचन कैसे करते हैं, इस पर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म और इस पर कोलेस्ट्रॉल का शरीर में लेवल डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग को लगता है कि जो लोग मोटे हैं उनको कोलेस्ट्रॉल होगा, जो लोग दुबले हैं उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल होगा, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वेज है उनको नहीं होगा। ये कुछ हद तक सही है ये बातें, क्योंकि डाइटरी इनटेक पर या बॉडी के वजन से कोलेस्ट्रॉल लेवल का 15-20% का इफेक्ट आता है, लेकिन बाकी 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का जो इफेक्ट है वो एंजाइम लेवल पर या शरीर पर जो कोलेस्ट्रॉल का पाचन करने वाले एंजाइम्स या प्रोटीन्स या तत्व रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये सारे प्रोटीन्स का बनना या उनका डैमेज होना या कोलेस्ट्रॉल लिवर पे कैसे काम करेगा, लिवर में कितने रिसेप्टर्स होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी का डीएनए या हमारी जीन्स कंट्रोल करती हैं। इसलिए डेफिनेटली ये मानना तो सही है कि कोलेस्ट्रॉल का कुछ हद तक जेनेटिक रिस्पॉन्स होता है। और यदि किसी व्यक्ति के फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उसके बच्चों को कोलेस्ट्रॉल होने का चांस डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एंजाइम्स का या रिसेप्टर्स का लेवल अलग अलग पेशेंट में वेरी कर सकता है। यदि आपके पेरेंट में भी वो रिसेप्टर का प्रॉब्लम था तो आपको भी हो सकता है, पेरेंट में अगर एंजाइम का प्रॉब्लम था तो आपको भी हो सकता है। इसका चांस डेफिनेटली नॉर्मल व्यक्ति से जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनसे तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ होते हैं जिसको फैमिलियल डिसलिपिडेमिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा डिफिशिएंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 250-300 वगैरह होते हैं, वो डेफिनेटली जेनेटिक होते हैं, उनका इनहेरिटेंस जेनेटिक होता है। और वैसे लोगों के परिवार में आपको सबका टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वैसे लोगों में काफ़ी कॉमन है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का होना। लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में माइल्ड वेरिएशन होते हैं, यानी आपका 100 का कट ऑफ है और आपका 130 से 140 150 है, वैसे लोगों के केसेस में आप जेनेटिक एनालिसिस कर भी लेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वैसे लेवल के पेशेंट्स में या माइल्ड कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में कुछ ज़्यादा जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हो इसके चांस नहीं है। तो जेनेटिक लेवल पर अगर प्रॉब्लम है भी तो उसको डिटेक्ट करने से या उसको टारगेट करने से वैसे लोगों में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए एलडीएल का कट ऑफ उसका 100 है, उसका 250 300 400 इस लेवल पर चल रहा है, दवाओं से भी मैनेज नहीं हो पा रहा, हाई डोज मेडिसिन दे रहे हो फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा, वैसे केसेस का जेनेटिक इनहेरिटेंस ज़्यादा कॉमन है। वैसे व्यक्ति के बच्चों को भी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम लेवल बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे रिसेप्टर लेवल में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, तो वैसे प्रॉब्लम्स थोड़े जेनेटिक होने का चांस है। लेकिन इसमें इशू ये है कि कोलेस्ट्रॉल के सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक जीन से कंट्रोल नहीं होता, इसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स अलग अलग तरह के रिसेप्टर बनाने के लिए अलग अलग तरह के जीन्स काम करते हैं। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक जीन का अगर हम एनालिसिस कर भी लेंगे तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। स्पेसिफिक जेनेटिक जो फैमिलियल डिसलिपिडेमिक डिसऑर्डर्स है वो कुछ टाइप्स के होते हैं, लगभग 5 टाइप्स के होते हैं, और उनके पेशेंट्स जो है जिसमें स्पेसिफिक या तो एलडीएल बहुत ज़्यादा होता है या एचडीएल ज़्यादा होता है या ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा हो, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर का प्रॉब्लम उसमें होता है। वैसे पेशेंट्स में आपको बहुत हाई लेवल्स मिलते हैं और वैसे पेशेंट में जेनेटिक एनालिसिस करने का फ़ायदा होगा, क्योंकि वैसे लोगों के परिवार में कई लोग को प्रॉब्लम निकल सकती है। पर ज़्यादातर पेशेंट्स में जेनेटिक एनालिसिस करने का बहुत फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ज़्यादातर केसेस में अगर परिवार में कई लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी लोग का भी आप चेकअप कराओ, उसमें फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट जेनेटिक एनालिसिस नहीं भी कराए तो सबका लिपिड प्रोफाइल तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए, पर वैसे लोगों में भी जेनेटिक एनालिसिस करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आज के डेट में जेनेटिक एनालिसिस का, या आपके फादर को अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था तो आपके केस में भी कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करें, इसका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है और कोई नहीं करवाता इसको। हाँ, ये मान के चलना पड़ता है कि आपके फादर मदर या मल्टीपल लोगों को अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आपको होने का चांस कुछ ज़्यादा रहेगा,
ये रिस्क 5%, 10%, 15% वेरी कर सकता है। जितने रिलेटिव्स को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था उस हिसाब से आपको भी रिस्क ज़्यादा होगा। मान लीजिए किसी परिवार में सबको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आपको होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। किसी परिवार में एक व्यक्ति को है तो आपको चांस कम होगा। किसी व्यक्ति को दूर रिश्ते में किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो चांस कम होगा। नज़दीक में फादर मदर या ब्रदर सिस्टर को है तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ों को थोड़ा समझना आवश्यक है। ज़्यादातर केस में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसका इनहेरिटेंस काफ़ी एक जीन से कंट्रोल नहीं होता, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस होता है, इसलिए इसके लिए एनालिसिस करने का बहुत मतलब नहीं होता है। ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आपको होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा है, डेफिनेटली है। जितने ज़्यादा रिलेटिव को है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम उतना परसेंटेज में आपको भी चांस होगा। पर हर पेरेंट को कोलेस्ट्रॉल है तो बच्चे को भी हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनहेरिटेंस का चांस 5 से 15% जैसा वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए हर व्यक्ति का कोई जेनेटिक एनालिसिस का मतलब नहीं। हाँ, बच्चों का कोलेस्ट्रॉल लेवल लिपिड प्रोफाइल करके चेक कर सकते हो, हर साल 2 साल में चेक कर सकते हो। उनके लिए आप ज़्यादा अग्रेसिव रह सकते हो। उनका बाकी लोगों में आप मान लीजिए हर 2-5 साल में चेक करते हैं तो उनका आप हर साल चेक कर लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और उनमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। आप उनको थेरेपी यूजली चालू नहीं करते जब तक उनका खुद का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना हो। मान लीजिए अगर आपके फादर का कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 था, उनको कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन चल रहा था, आपको 130 या 140 कुछ आएगा तो आपकी केस में चालू करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोला जाएगा, आपको डाइट एक्सरसाइज वगैरह पे कंट्रोल करना दिया जाएगा और वजन कम करने से, खाने पीने को एडजस्ट करने से ही आप उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपका भी लेवल 200-300 के आसपास है तो आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। पर आपके केस में जो है मेडिसिन देना है कि नहीं, उसमें आपके फादर को था या नहीं, मदर को था या नहीं, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़्यादातर आपकी वैल्यूज जो है उसी पर निर्धारित होता है कि आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा या नहीं। हाँ, ऐसे केस में आपको थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव रहना पड़ता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है, ज़्यादा लाइफस्टाइल अग्रेसिवली मॉडिफाई करना पड़ता है और रेगुलर उनको ध्यान में रखना पड़ता है, रेगुलर उनको इवैल्यूएट करते रहना पड़ता है। हाँ, अगर जब कभी प्रॉब्लम हो या कोई हार्ट अटैक या कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आए तो फिर उनको ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। ये रोल है डेफिनेटली जेनेटिक का। पर अदरवाइज इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा जांचें करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पेरेंट्स में 1-2 लोग को है तो उसके लिए आपको कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका लिपिड प्रोफाइल बाकी रेगुलर पेशेंट्स में जितना करवाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली उसको कराइए। ज़रूरत पड़े तो दवा लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। उम्मीद करूँगा कि आज का टॉपिक का मॉरल या मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।